बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। उसमें कह रहा है कि हॉर्स है वो खूब टाइट करके बांधा गया है एक कॉर्नर से, उसमें फिगर बना हुआ है। आप अपनी कॉपी में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 230 है, 230 पेज नंबर है अगर एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की बुक है तो। अगर हिंदी मीडियम की है तो पेज नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन ये भी रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन रहते हैं लेकिन उसमें कुछ अलग से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। एक हॉर्स है बेटा, उसको एक स्क्वायर शेप एक फील्ड है, उसके कॉर्नर पे घास चरने के लिए बांध दिया गया। अब इस टाइप से बंधा हुआ है, ये इतनी चीज बनी हुई है। ये है बेटा आपका हॉर्स। क्या है? हॉर्स यहाँ कहीं पे है। पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया बताओ जितने में हॉर्स ग्रेज कर सकता है। क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है। ठीक है, आइए बताते हैं। ये टोटल इसकी लेंथ कितनी दे दी गई, इन्होंने दिया बेटा 15 मीटर। अब घोड़ा है तो उसको सेंटीमीटर में तो बांधेंगे नहीं, बांधेंगे तो मीटर में ही ना, सेंटीमीटर में, मीटर 1.5 मीटर का तो आपका हॉर्स ही होता है। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि ये जो रस्सी है लंबी वाली वो है 5 मीटर। अब यहां से एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई एक खूंटी गाड़िए और उसमें से किसी भी जानवर को बांध दीजिए तो वो जब भी घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्कल। तो ध्यान से देखो तो ये सर्कल का एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट। और ये जो रस्सी है ये रेडियस की तरह बिहेव कर रही है। तब देखिए, अब वो चरेगा कितने में? चरेगा तो इतने में ही ना। और इसके बीच का एंगल कितना है? अगर ये स्क्वायर शेप का फील्ड है तो 90 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आइए फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड ना इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। जितने में वो चर सकता है, जितने में ग्रेजिंग कर सकता है, ग्रेज मतलब चरना, वो एरिया कितना होगा? वो एरिया आपका होगा इस इतने सेक्टर के इक्वल। तो सर्कल का जो एक पार्ट होता है, किसी पार्ट का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ कही नहीं, तो पाई की वैल्यू जब आपके क्वेश्चन में ना दी जाए तो आप 22/7 रखोगे। 22/7। आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5 इंटू 5 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 4 जा कट गया। चलिए करिए, कितना आएगा? हाँ, 4 से ये कटेंगे, 2 से कटेगा, 2 2 जा और 11 5 जा 50 या फिर ऐसे कर लो 11 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन 7 2 जा 14। 7 2 जा कितना होगा? 14 मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यू मीटर में थी तो इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। चलिए अब बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखो। सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट करो फटाफट। धीरू भाई बहुत सही जी बेटा, ठीक है ठीक है। हाँ आपका भी सही है। हाँ 3 डिजिट तक कर सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, लिखिए बेटा 19.625 मीटर स्क्वायर। कितना? 19.625 मीटर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए इसको, उसके बाद दूसरा देखिए। चलिए अब इतने में जब वो चढ़ गया तो कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बनाया उसने कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रॉप वेयर 10 मीटर। जब इस रस्सी को 10 मीटर कर दिया गया, यानी रस्सी कितनी इंक्रीज हो गई बेटा? 5 मीटर। बढ़ा के 5 मीटर बढ़ा के जब 10 मीटर कर दिया गया तो कह रहा है कि ग्रेजिंग एरिया यानी चरने वाला एरिया कितना बढ़ गया। आइए देखते हैं।
रस्सी को इन्होंने 5 से बढ़ा के 10 कर दिया, कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो यहाँ कहीं बन गया होगा। तो ये वाला जो एरिया है यही तो बढ़ा आपका। टोटल का निकाल के इतना माइनस कर देना, कितना एरिया इंक्रीज हुआ वो पता चल जाएगा। आइए पहले टोटल का निकालिए। देखो आपकी जो 5 मीटर रेडियस थी, पहले रस्सी 5 मीटर थी, उसने बढ़ा दिया 5 मीटर, तो कितनी हो गई, 10 मीटर। यानी अब आपकी जो नई रेडियस मिली है वो कितनी है, 10 मीटर। चलिए 10 मीटर के लिए रेडियस, 10 मीटर के लिए एरिया फाइंड कीजिए। एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना, एरिया व्हेन रॉप इज 10 मीटर लॉन्ग, देन पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। आर कितना बेटा, 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू तो 90 रहेगी, अपॉन 360 डिग्री। मीटर में सब था तो मीटर स्क्वायर करना, कटेगा कितना नीचे, 4 आएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, एक 2 से ये वाला भी कटेगा, इधर भी 5 आएगा, नीचे सब खत्म, बचा क्या फिर आपका, 22 इंटू 5 5 जा 25/7 मीटर स्क्वायर। चलिए बताइए, अब कमेंट कीजिए इसका सॉल्यूशन कितना आएगा। क्लास 10th में पहुंच गए हो, सॉल्व करना आना चाहिए आपको। हाँ ठीक है, चलिए, हाँ अरे समय का हम बिल्कुल ध्यान रखे हुए हैं यार। चलिए लिखो बेटा, हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया निकल के कितना आया, 78.5 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एरिया कितना बढ़ा होगा, वो इंक्रीज एरिया पूछ रहा है। तो पहले वाले एरिया को टोटल में से माइनस करेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ वो पता चल जाएगा। तो लिखो बेटा, देन इंक्रीज एरिया। एरिया कितना इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज इक्वल 78 माइनस 5 माइनस पहले वाला छोटा वाला माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ, 625 मीटर स्क्वायर। अब माइनस तो आता ही होगा कि माइनस भी नहीं आता, आपको माइनस आता है, अच्छी बात है। चलिए नोट कीजिए फिर, कितना आ गया बेटा, 58.875। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं जो मेरे कहने से पहले कमेंट कर देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कीजिए। चलिए जिसको नहीं आया वो नोट करे, घर में बैठ के आसानी से करिए। अगर कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज कर रहे हो तो बहुत मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि आप ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायामीटर 35 सेंटीमीटर। सर्कल फॉर्म में एक बेटा ब्रोच बना हुआ है, उसका डायामीटर कितना है, 35 सेंटीमीटर। कितना है, 35 सेंटीमीटर। अब ये बना किसका है, सिल्वर वायर का, सिल्वर वायर का बना दिया। कह रहा है कि द वायर इज आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग 5 डायामीटर। इसमें 5 डायामीटर और बनाए गए हैं। कितने डायामीटर, 5 डायामीटर बनाए गए, उसके लिए भी यूज किया गया किसका, सिल्वर वायर का यूज किया गया। तो बनाइए 5 डायामीटर। एक तो ये ही है, ये 2 हो गया बेटा, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक और ले आओ, ये 5 हो गया। कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, कितना टोटल सिल्वर वायर कितना लगा होगा। तो देखो सिल्वर वायर तो ये डायामीटर बनाने में जो लगा है वो है, और उसके बाद में दूसरा इसका जितना सरकमफ्रेंस है उसके इक्वल के बराबर लगा है। तो टोटल सिल्वर वायर फाइंड करने के लिए भाई उसकी लेंथ फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए, साथ में 5 डायामीटर कितना है वो पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सरकमफ्रेंस पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में टोटल लेंथ फाइंड करनी है, क्या, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। देखो टोटल लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायामीटर है, 5 इंटू 35 यानी जितने डायामीटर। चलिए करिए, सरकमफ्रेंस का क्या हो जाएगा बेटा, 2, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, आर की वैल्यू कितनी
डायामीटर का हाफ हमेशा रेडियस होती है, तो ये हो जाएगा 35/2। एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 7 से ये कैंसिल आउट, 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11। इसका कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा बेटा? 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17। क्या ही चल रहे हैं, ठीक है। 175 ऐड कर लीजिए। ये सारी की सारी वैल्यू किसमें आने वाली है? मीटर में। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, नहीं मार्क्स कट जाते हैं, बोर्ड वाले मार्क्स काट देते हैं, क्योंकि उनको मार्क्स काटने के लिए सिर्फ वजह चाहिए होती है। 5 और 0 5 होता है, 7 1 8 होता है, 1 1 2 होता है, ये सब लोग जानते हैं। ये टोटल लेंथ ऑफ वायर है। सिल्वर वायर की टोटल लेंथ कितनी है? 285 मीटर। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हर एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो कितना होगा भाई? सब इक्वल पार्ट में बटे हैं तो सबका इक्वल एरिया होगा। टोटल थीटा की वैल्यू टोटल कितनी थी? 360 डिग्री। 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए इक्वल इक्वल, तो थीटा भी तो 10 पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड हुआ होगा, तो 10 से डिवाइड करो। एक पार्ट का जो थीटा है वो कितना आएगा? कर दिए 36 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी? 36 डिग्री। चलिए फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। चलिए पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू पहले ही बता रखी थी, कितनी थी? डायामीटर की हाफ कितनी? 35/2। तो पाई आर स्क्वायर है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे बेटा? 35/2 इंटू 35/2। थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इससे ये कट जाएगा, यहाँ नीचे क्या बचेगा? 10। चलिए इसको काटिए। 7 5 जा कट गया, 7 5 जा। 2 से इसको काट दो, 11। कितना बचा? ऊपर बचा है 11 इंटू 5 इंटू 35/2 इंटू 10। 5 से इसको काट दो, 2। कुछ बचा? चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 5 जा 5, कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38/2, 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। हर जगह से भूलना, लेकिन आंसर में यूनिट कंपलसरी हो गई। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कह रहा है कि एक अम्ब्रेला है। अब अम्ब्रेला हम नहीं बनाने जा रहे हैं, उसमें एक बात और बोल दिया उसने कि अम्ब्रेला फ्लैट हो गया। अब फ्लैट किसी के ऊपर फ्लैट नहीं हो गया। जब कभी कभी बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो अम्ब्रेला उड़ जाता है। अम्ब्रेला उड़ जाता है तो दूसरी तरफ घूम जाता है। दूसरी तरफ घूमने से पहले वो सीधा होता है, मतलब एक सर्कल का शेप आता है। अभी इस समय उसमें वही सर्कल का शेप आ गया है। उसी सर्कल के शेप के बारे में बात करेंगे। कह रहा वो उसमें 8 रिब लगी हुई हैं। उसमें जो लोहे की तार लगी होती हैं उसी को बेटा रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब। तो कितनी रिब लगी हैं? 8 रिब लगी हैं। कितनी रिब हैं? 8 रिब है। लगाते हैं भाई, ये लगा दिए 8 रिब। यहाँ पे वो उठा हुआ कुछ निकला सा होता है। अच्छा, 8 रिब लगी हैं और उनके बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो भी तो इक्वल होगा भाई, यही तो होता है। फिर उसने कह रहा है कि फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब के बीच का एरिया बताओ। तो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कोई सी ले लो, ये चाहे ये ले लो, मतलब उसके साथ जुड़ी वाली। ठीक उसके बाद आने वाले जो नंबर होते हैं वही कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स भी होंगी। यानी इसके और इसके बीच का, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, यानी एक सेक्टर का फाइंड करना है। रेडियस उसने पहले से बता रखी थी। रेडियस कह रहा है इसकी 45 सेंटीमीटर है। थीटा पता चल जाता तो काम हो गया होता। अच्छा, पूरे के पूरे एक कोई सर्कल है तो उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। आइए थीटा निकालते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? टोटल 360 डिग्री और डिवाइड हो गया कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 34
बचा कितना 440, 8 5 जा 45, यानी एक का जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, यानी थीटा भी मिल गया, थीटा 45 डिग्री मिल गया। चलिए एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इक्वल पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 45 इंटू थीटा की वैल्यू भी आ गई बेटा 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। चलिए थीटा से थीटा कैंसिल आउट, डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गई। अब इसमें कुछ कटेगा नहीं कटेगा, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कटने को तो अभी ये कटेगा, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, फिर ये तो 2 से भी कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 1 जा, यानी ऊपर जो बचा हुआ है वो आपका कुछ ये है 1 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 5, इसको हटा दो, इंटू 5 अपॉन 7। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, करिए जल्दी से। कर लिया नहीं किया, चलिए करिए। 2 यहाँ बचा था लिख दिए, ये कितना हो गया 7 2 जा 14 और इसको मल्टीप्लाई किए बेटा तो इतना आया। तो ये अभी इसको सॉल्व करोगे और ज़्यादा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में मारेंगे, बस इतने में लिख देना सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है आपका। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन को ताड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है ताड़ा जा रहा है। आइए बताते हैं ताड़ते कैसे हैं। कह रहा कि एक कार है, क्वेश्चन वैसे बता रहा, कह रहा है एक कार है, ये है भाई कार, ये कार है देसी वाली, लेकिन ये यहाँ पे उसका मिरर है, यहाँ पे लगा हुआ है वाइपर। अब ये ऐसे ऐसे चलता है, अब वाइपर बेटा चलेगा तो वो साफ करेगा, यहाँ से यहाँ तक आया, इधर साफ किया, घूम के गया, इधर से इधर तक आया, फिर इधर साफ किया। एक वाइपर और लगा है यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ तक आता है और फिर इधर से इधर तक आता है, इतना साफ करता है, इतने में ही समझ लीजिए। कह रहा ईच वाइपर है द ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब ब्लेड की लेंथ कितनी 25 सेंटीमीटर, तो ब्लेड ही तो आपकी क्या होती भाई ऐसे है और ऐसे चलेगा। देखिए ध्यान से, ये है कार का शीशा और ऐसे ऐसे साफ करता है, तो बना रहा ना एक सर्कल वाला फॉर्म, पाथ तो आपका सर्कल का ही बन रहा है, आर्क बन रहा है। तो ये जो लेंथ है वही तो आपकी रेडियस है, आप समझ नहीं पाते हो। रेडियस उसने सबसे पहले दे दिया, रेडियस दे रखा है उसने 25 सेंटीमीटर। अब एक जितने हैं सब 115 डिग्री के एंगल पे साफ करते हैं, तो 115 डिग्री पे ये कर रहा है, एक पे ये कर रहा। कह रहा है टोटल कितना एरिया कवर करेंगे तो आइए टोटल एरिया कितना कवर करेंगे 115 डिग्री भैया ये और 115 डिग्री ये, टोटल 230 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों ब्लेड, तब वो यहां से यहां तक का कवर कर पा रहे हैं। अब देखो, अब ये एरिया फाइंड कर लो, पता चल जाएगा कि कितना साफ करते हैं। एरिया देखिए क्या निकालें, कह रहा है कि क्लीन डेट ईच स्विफ्ट ऑफ ब्लेड फाइंड द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया देखो, टोटल एरिया इक्वल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू तो पता ही नहीं है, जब क्वेश्चन में न दिया जाए तो 22/7 रखना। जिंदगी में कहीं भी कहीं पर मिले क्या रखोगे बेटा 22/7 रखोगे। आर की वैल्यू उसने पहले से दे रखा है 25 इंटू 25, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी 230/360 डिग्री। चलिए कट कीजिए। अब ये किसी से कोई कटने वाला नहीं है, लेकिन ये 36 है, कटेगा। आदत खराब है, क्या किया जाए। 2 से कटेगा 22 तो 11 आएगा, 36 को काटोगे बेटा तो 18 आएगा।
कैलकुलेशन आप लोगों की हमसे ज़्यादा तेज है, इसलिए उससे पहले हम लगाएं, आप लोग इसको कर दीजिए। चलिए करिए और करके तुरंत मैसेज कीजिए कितना आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करते हैं। 11 25 का स्क्वायर बेटा 625 625 होता है, बचपन में याद किया था। 23/18 से बन जा कितना होता है? ए लड़के 18 से बन जा कितना होता है, चलो बताओ। अब ये टेबल पढ़ रहा है। 18 से बन जा बेटा 126 हुआ करता था, अभी भी वही होता है। अब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 15,812। बहुत सही, कमेंट करने वालों की कमी नहीं है, कैलकुलेटर कुछ लोगों का दिमाग है। यहाँ पे फिगर देखे, मोबाइल, कुछ लोग तो मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, बस फटाफट करके लो सर जाओ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहो, लेकिन अगर खुद से करोगे तो कैलकुलेशन तेज होगी। सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया होगा। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए सॉल्यूशन बहुत तगड़ी है इसकी। कह रहा है कि टू वार्न शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्पीड्स अ रेड कलर्ड लाइट। रेड कलर की लाइट छोड़ती है, सेक्टर 80 डिग्री एंगल बनाती है, दोनों तरफ से ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे छोड़ती है फैलती हुई, और डिस्टेंस बता दिया उसने 16.5 किलोमीटर तक। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सी। तो एरिया ऑफ सी उसको आपको फाइंड करना। तो आइए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, वही आपका एरिया ऑफ ये जितने में वो फैला रहा है। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, जब भी कभी कोई लाइन तिरछी तिरछी निकले और उसको कोई दूसरी लाइन मिलाएगी, जब भी कभी कोई लाइन तिरछी तिरछी निकले और उसको कोई लाइन बनाएगी, तो वो बन जाएगा आपका सेक्टर। क्या बन जाएगा? सेक्टर। और थीटा पता हो और लेंथ पता हो तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना सीखा है हम लोगों ने। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इन्होंने लेंथ बता रखी बेटा 16.5 किलोमीटर, यही तो बताया। और क्या बताया? पाई की वैल्यू इन्होंने पहले से दे दिया है, एंगल भी बताए हुए हैं बेटा, थीटा की वैल्यू दिए हैं 80 डिग्री। आइए फिर सॉल्व कर लेते हैं। इतना समझ गए तो अच्छी बात है। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा कट गया। अभी कुछ और कट रहा है? नहीं कट रहा है। आइए चलिए अब आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके तुरंत आंसर कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन पहले करता है। खैर पहले करने वालों की कमी नहीं है, यहाँ पे करते बहुत तेज हैं। चलिए बताइए बेटा। राहुल बता रहे हैं कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, सही बता रहे हैं, नोट कीजिए 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए अपनी अपनी। कैलकुलेशन देख के मत किया करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये सारी चीज़ें खुद से किया करो, बे यहाँ पे समझ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि यार राउंड टेबल कवर्ड, आपके बुक में देखो फिगर नंबर 12.14 दिया गया है। देखिए वो उसी फिगर की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ डिजाइन बनी होगी, सर्कल फिगर होगा और उसमें कुछ क्या बनी होगी? डिजाइन बनी होगी इस टाइप की। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ करके बनी होगी। 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 डिजाइन। उसके बाद उसने कहा कि इसका कुछ दिया है? नहीं दिया है, रेडियस दे दिया उसने। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस उसने दिया बेटा कितना? 28 सेंटीमीटर, और इक्वल डिजाइन होगी। डिजाइन कैसी? इक्वल डिजाइन होगी, तो ये एंगल आपका जो होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब कह दो सर जी ये 60 डिग्री कैसे होगा? तो आइए बताते हैं कि 60 डिग्री कैसे होगा।
डिजाइन इक्वल होगी, कितने पार्ट में बांटा इसने इसको, 1 2 3 4 5 6, टोटल एंगल कितना 360 डिग्री। कितने पार्ट में बांट दिया बेटा, 6 में, तो 6 6 जा 36, बचा कितना 60 आया ना, तो एक एंगल आपका कितना 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि इस डिजाइन की कॉस्ट है मीटर स्क्वायर में, मतलब कि 0.35 पर मीटर स्क्वायर इसकी कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी होगी, तो पहले तो हमको इसका एरिया पता होना चाहिए ना। तो चलिए उन सबको छोड़िए, पहले एक का एरिया निकाल लेते हैं। एक का एरिया मिल जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मिल जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे आपको कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ द शेडेड वन पार्ट, इतने का सिर्फ फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का बेटा एरिया अगर फाइंड करना है, अच्छा एक चीज़ और बता दें, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करने के बाद में उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया निकल आएगा उसका। चलिए तो 6 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर अंदर क्या करोगे, ये पूरे का एरिया माइनस इतने का एरिया, तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे का एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 1.7 इंटू आर की वैल्यू कितनी, इसको थोड़ा और इधर से करो बेटा, एरिया ऑफ ऑल शेडेड पार्ट, ऑल शेडेड पार्ट, 6 पार्ट है तो 6 ब्रैकेट के अंदर, पाई की वैल्यू कितनी 1.7 इंटू 28 इंटू 60 अपॉन 360 माइनस सिर्फ इतने का, ये वाला जो पार्ट है इसका। तो इसका कैसे निकालोगे बेटा, इसका हमने कल बताया था आपको 1/2 रेडियस का स्क्वायर, यानी 28 इंटू साइन 60 डिग्री, बस आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट आंसर। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 6 0 से 0 6 6 जा कट गया, काटिए इसको, किससे कटेगा ये 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 14, यानी इधर आपका क्या बचा 1.7 इंटू 28 इंटू 1.4 अपॉन 3 माइनस, इधर ये कटेगा बेटा, आ जाएगा 14, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 14 इंटू 28 इंटू √3/2, सॉरी यहाँ पर बेटा उसने ना √3 की वैल्यू वो दे रखा है, याद रखना, ये 22/7, चलिए 22/7 है तो और अच्छा हो गया, 7 से 1 8 दो, इसको 2 हो जाएगा, तो यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आपका, याद रखना ये इतना है। हाँ, √3 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 1.7, क्या रखने वाले हैं 1.7, 2 से अभी इसको काटो 4 हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए, 6 2 2 जा 4 4 44 इंटू 28/3, चलिए कैलकुलेट कीजिए आप लोग फटाक से, 4 इंटू 28 इंटू 1.7, कैलकुलेट करो बेटा, चलिए करिए जल्दी से, कमेंट करो, चलिए करिए, कितना आया, ये अंदर का इतना पार्ट कितना आया जल्दी से बताइए। 6, सुरेश सिंह है कोई बता रहे हैं 77.47 आ रहा, सही बता रहे हैं बेटा, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर का नोट कर लीजिए, ये टोटल एरिया है आपके शेडेड पार्ट का, जो शेडेड पार्ट जो रंगा हुआ है उसका एरिया है, और 1 मीटर, इधर देखो, इधर जो वैल्यू दी गई है वो मीटर स्क्वायर में है,
चलिए चलिए, अब जल्दी से कॉस्ट बताओ बेटा कितना होगा। कॉस्ट बताइए, कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा बेटा। हाँ सही कह रहे हैं। कॉस्ट बताओ, ये मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए कॉस्ट कितनी होगी, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ₹0.35 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, रुपया आ गया, बिल्कुल सही चल रहे हो। मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। 160, चलिए नोट कीजिए, 162.69 रुपीज, इतना पैसा लगेगा आपको। चलिए डिजाइन करवाना है तो इतना पैसा रखिए पास में, बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 12.2 एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया फाइंड करना है। सेक्टर का एरिया जब भी कभी फाइंड करना हो, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कह रहा उसने डिग्री की वैल्यू दे रखी कितनी, पी। आर रेडियस को उसने बड़ा वाला आर बताया है, तो आर स्क्वायर, थीटा कितना दिया उसने, पी अपॉन 360, यही एरिया होगा। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बताओ बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है। एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, 360 का कोई ऑप्शन है तो उसमें 2 है, नहीं मैच कर रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। देखो पी पाई आर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके साथ में इसमें उनके साथ में 2 लगा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, आपका आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 के 2, 2 3 जा 6 1 7, 720 डिग्री। आंसर बिल्कुल सही चूज करना, उसके बाद मैच ना करे तो फिर ऑप्शन के हिसाब से कन्वर्ट कर देना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि मैंने तो बिल्कुल सही रखा है फिर भी आंसर नहीं मैच कर रहा। उसने क्या किया है, आंसर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है। क्या कर दिया था, इवैल्यूएट कर दिया था।